एग्जाम चैनल आप सभी का स्वागत है। आज हमारा पेपर है ये 11 दिसंबर 2017 का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसका पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दी सबसे पहले आप, है ना। तो हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है, मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले वक्ता कौन थे, या पहले जो स्पीकर है वो कौन थे। तो वो थे आपके पंडित कुंजीलाल दुबे। पंडित कुंजीलाल दुबे इसके पहले वक्ता थे, या अध्यक्ष हम कह सकते हैं, सॉरी हम स्पीकर हम कह सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में CSIR वैज्ञानिक प्रयोगशाला की श्रृंखला किसने स्थापित की थी। जो CSIR की जो स्थापना है ये किसने की थी प्रयोगशाला की, तो ये SS भटनागर ने की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोलकुंडा राजवंश सल्तनत की स्थापना किसने की थी। जो गोलकुंडा राजवंश है जिसको सल्तनत कहते हैं, की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो वो तो कुली कुतुब शाह ने की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, 30 अक्टूबर 2017 को ICC की एक दिवसीय रैंकिंग में किस देश का नंबर 1 स्थान पर है। तो ये 2017 का है। 2017 का हमें क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट याद रखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम बता सकते हैं इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि ये चीज़ें अपडेट होती रहती है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया लीग 2017 की शीर्षक परियोजना कौन है। तो शीर्षक जो प्रायोजक है वो कौन है, तो ये है आपके कोल इंडिया लिमिटेड। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा को स्थापित करने की शक्ति किसके पास होती है, तो ये है अध्यक्ष के पास। लोकसभा जो होता है उसको स्थापित करने की शक्ति उसके अध्यक्ष के पास होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार कौन सा है। बचपन से पढ़ते आ रहे छोटा नागपुर का पठार। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में घोषित सौभाग्य योजना का उद्देश्य प्रदान करना है। क्या क्या प्रदान करना है, तो पूरे देश में घरों का विद्युतीकरण करना है ना। तो ये प्रदान करना है। 2017 के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भारत का पहला टेलीविजन धारावाहिक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा पहला धारावाहिक टेलीविजन है भारत का, तो वो है हम लोग। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन क्या है। तो मध्य प्रदेश के जो उच्च न्यायालय है जिसको हम कह सकते हैं हाई कोर्ट, वहाँ का जो हम प्रधान आसन कौन है या सीट कौन है, प्रिंसिपल सीट, तो वो है जबलपुर। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल किलोमीटर के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो मैंने ये आपको बता दिया पहले ही प्रीवियस पेपर में कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, उसके बाद में दूसरा मध्य प्रदेश है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, टीकमगढ़ जिले में स्थित कुंडदेव महादेव मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है। तो ये जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है, कौन सा, कुंडदेव महादेव का मंदिर। तो ये है कुंडलेश्वर में। ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन में से भी आंसर मिल जाएगा आपको, कुंडलेश्वर। अगला हमारा क्वेश्चन, नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। जो नीमच जिला जो है वो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंदौर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। तो इंदौर में एक पर्यटन स्थल है जो लाल बाग महल है। जो लाल बाग महल है जो पर्यटक की स्थल है, बहुत अच्छा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मंडू में रीवा कुंड स्मारक बाज बहादुर और के बीच रोमांस के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये किसके बीच में रोमांस से जुड़ा था, तो एक बाग बहादुर और एक है रानी रूपमती, बाज बहादुर और रानी रूपमती के साथ। अगला हमारा क्वेश्चन है, बालाघाट जिले में नल शेषा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था। तो नल शेषा बांध जो इसका निर्माण जो है वो चंदन नदी पर किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से किसमें गन केरीज फैक्ट्री स्थित है। तो गन केरीज फैक्ट्री वो जो है जबलपुर में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिंडोला महल और जहाज महल दोनों में स्थित है। दोनों कहाँ स्थित है, तो जहाज महल और हिंडोला महल जो है ये मांडू में स्थित है दोस्तों। जहाज महल और हिंडोला महल कहाँ है, ये मांडू में स्थित है। और रानी रूपमती का महल भी मांडू में स्थित है। तो ये चीज़ें याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि में कितने तटीय जिले हैं। तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसमें कितने तटीय जिले हैं, तो उसमें 66 तटीय जिले हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो ये 30.72% था, 30.72% था। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है मैथ्स से। तो मैथ्स से क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि हम इसके लिए अलग से सीरीज लाने वाले हैं जिसे मैथ्स से सारी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम मैथ्स के क्वेश्चन से नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी आप पैटर्न दे सकते हैं। प्रतिशत से क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारे अनुपात से क्वेश्चन आए हुए हैं, और इस तरीके से इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर देखिएगा आप। तो ये सभी क्वेश्चन मैथ्स में से पूछे जा रहे हैं। इसको मैथ्स को मैं भी स्किप कर रहा हूँ, कुछ आगे का हम पढ़ेंगे इसके अलावा, है ना। जैसे चतुर्भुज वगैरह में से क्वेश्चन है जो भी है ना। ट्राइंगल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, आयु वाले क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर इसमें गणित में से पूछे जा रहे हैं, जिसका हम अलग वीडियो बनाएंगे और वहाँ पर हम सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। चलिए हमारा अगला है हिंदी। तो हिंदी में से क्या क्या चीज़ आ रही है इस बार जो पेपर है 11 दिसंबर का, उसमें तो निम्न में से
नासिक के व्यंजन नहीं है। नासिक के व्यंजन जिसको नाक से, नासिक के व्यंजन का मतलब कि क्या होता है कि जो नाक के अलावा द्वारा बोला जाता है। तो देखिए डंक, डंक क्या होता है, मुंह से और नाक से इसका उच्चारण होता है। माँ का भी उच्चारण नाक से होता है, ना का उच्चारण, लेकिन थन का उच्चारण क्या होता है, थन का उच्चारण नाक से नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, नासिक व्यंजन नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है। वर्णों को जो क्रम पूर्वक अलग करते हैं, क्रम बाय क्रम, तो उसको वर्ण विच्छेदन कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है, यानी कि बाकी स्वर है और एक स्वर नहीं है, तो र एक स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी है, यानी कि शुद्ध वर्तनी आपको इसमें से हटना, अलौकिक है, अत्यधिक है, अनाधिकार या बरात, तो इसमें अनाधिकार एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्वनि के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। ध्वनि के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ध्वनि के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पति का पर्यायवाची निम्न में से, पति का पर्यायवाची होता है वल्लभ, वल्लभ, पति का पर्यायवाची होता है वल्लभ, ठीक है। अंडे से जन्मने वाले वाला के लिए एक शब्द में निम्न में से कौन शब्द है, तो अंडे से जो जन्म लेता है वो अंडज होता है, ठीक है। जो अंडे में जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे, हम अंडज बोलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निश्चय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, तो निश्चय का मतलब निह प्लस चय होगा, निश्चय का मतलब निह प्लस चय होगा इसका संधि विच्छेद। देव का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा, तो देव का दानव होगा, विलोम यानी कि उल्टा, तो देव भगवान होता है, देव का दानव हो जाता है, ठीक है, राक्षस। दूर उपसर्ग में बना शब्द निम्न में से कौन सा है, तो दूर से बना जो शब्द है उपसर्ग से, वो शब्द कौन सा है, तो दूरदशा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, दूरदशा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नवरत्न शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। नवरत्न में जो कौन सा समास है उसमें द्विगु समास हो जाता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चल बसना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है, तो चल बसना यानी मृत्यु होना, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा, तत्वा का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, तत्वा का तत्व हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव है, इस वीर का उत्साह होता है, तो वीर का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल कांति सी में कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है दोस्तों, उपमा अलंकार इस लाइन में। अगला हमारा क्वेश्चन है, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। उत्कर्ष, उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, अपकर्ष, अपकर्ष हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है, वृद्धि संधि का विग्रह कौन सा नहीं है, तो सु प्लस अल्प, सुअल्प जो है ये एक वृद्धि संधि का नहीं है विग्रह। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रति उपसर्ग में बनने वाला शब्द नहीं है, प्रति उपसर्ग में प्रताप हो जाएगा, ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्यों, लोकोक्ति का अर्थ, हाथ कंगन को आरसी क्यों, एक लोकोक्ति, और इसका अर्थ क्या होता है, तो प्रत्येक के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हाथ कंगन को आरसी क्यों, तो सॉरी, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगला हमारा क्वेश्चन है, मनोहर का समास विग्रह बताइए। मनोहर का समास विग्रह होता है मन को हरने वाला, समास विग्रह क्या होता है, मनोहर का मन को हरने वाला, समास विग्रह का मतलब उसको अर्थ टाइप से बताना है। यहाँ पर रूरल इकोनॉमी और पंचायती राज व्यवस्था से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन जनपद पंचायत के लिए राजस्व का स्रोत है, तो जनपद पंचायत के राजस्व का स्रोत क्या है, फेरी सेवाओं की नीलामी और नौका सेवाओं का पट्टा, फेरी सेवाओं की नीलामी और नौका सेवाओं का पट्टा, ये क्या है, एक राजस्व, जनपद पंचायत के लिए एक राजस्व है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहले राज्य वित्त आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मध्य प्रदेश में पहले राज्य वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1996 में प्रस्तुत की थी। मंडी बोर्ड के रूप में किसे जाना जाता है, मंडी बोर्ड के मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को क्या बोला जाता है, मंडी बोर्ड, ठीक है, मंडी बोर्ड बोला जाता है, जिसको बोलते हैं मध्य प्रदेश राज्य विपणन बोर्ड। अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्रामीण ज्ञान केंद्रों को की मदद से देश में स्थापित किया जा रहा है, तो किसकी मदद से स्थापित किया जा रहा है, नाबार्ड की मदद से ग्रामीण ज्ञान केंद्रों को स्थापित किया जा रहा है, नाबार्ड की मदद से, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्न में से ग्रामीण विकास के लिए वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है, तो ये उस टाइम का पूछ रहा है, तो नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, ये क्या है, ग्रामीण विकास मंत्री। अगला हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को भुगतान की गई मजदूरी कब के साथ जुड़ी हुई है, तो ये कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर इसके साथ में जुड़ी हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था, जो अशोक मेहता समिति इसका गठन कब किया गया था, तो 1977 में इसका गठन किया गया था। निम्न में से कौन सी ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई जाने वाली लेखा प्रणाली है, तो यह है दोहरी प्रविष्टि पद्धति, दोहरी प्रविष्टि पद्धति है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ई प्रोक्योरमेंट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका प्रयोजन खाद्यान्न किसानों की सहायता करना है, तो यह है किसान को उचित मूल्य दिलाना। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा राज्य मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये आपको बता दें, आंध्र प्रदेश मिर्ची का सबसे बड़ा उत्पादक है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कौन सा है मिर्च का उत्पादन करने वाला, मैंने आपको बता दिया है प्रीवियस पेपर में, इसका कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आंसर।
अगला हमारा क्वेश्चन, डीआरडीओ डीए प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो डीआरडीए है, इसके प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? डीआरडीए का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गरीब विरोध योजनाओं को लागू करने की गुणवत्ता, गरीब विरोधी योजना जो होती है उसको लागू करने की गुणवत्ता होती है। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य नहीं है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो परंपरागत सिंचाई स्रोतों को समाप्त करना। ऐसा ऐसा नहीं है कि परंपरागत स्रोतों को समाप्त कर दी जाए और नए स्रोत ला जाए, परंपरागत को स्रोतों को भी रखना है और नए स्रोत भी लाना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, मनरेगा के तहत यदि काम 15 दिनों के भीतर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आवेदक किस दर पर बेरोजगारी भत्ते के हकदार है? तो वो हो जाएंगे पहले 30 दिनों के मजदूरी दर के 1/3 और उसके बाद आधा तिहाई, 1/2। ठीक है, यानी कि एक हमारा अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड की वैधता कितनी है? तो इसकी वैधता होती है 5 वर्ष की। जॉब कार्ड की जो वैधता होती है वो 5 वर्ष होती है। और पंचायती जो होते हैं उनकी वैधता कितनी होती है पंचायत की? तो पंचायत चुनाव की वैधता होती है 5 वर्ष है ना, अपने शपथ पत्र अपने क्या बोल सकते हैं, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, 1952 में भारत सरकार द्वारा पेश ग्रामीण विकास के लिए पहली योजना निम्न में से कौन सी थी? तो पहली योजना कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम थी। अगला हमारा क्वेश्चन, रूरल इलेक्ट्रिफिशियन सॉरी कारपोरेशन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी 1969 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है जो 2005 में शुरू की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो ग्राम पंचायत का परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना कार्य नहीं, परिवहन सुविधा का कार्य इसका नहीं होता। जनपद पंचायत की स्थायी समिति का कार्यकाल कितना होता है? जो जनपद पंचायत की स्थायी समिति होती है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो उसका भी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, एक जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? जो एक जिला परिषद होती है उसको राज्य सरकार ही भंग कर सकती है। जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? तो राज्य सरकार। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला हमारा कंप्यूटर के क्वेश्चन से दोस्तों, कंप्यूटर क्वेश्चन से कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सुरक्षा पर खतरे के प्रकार निम्न होते हैं। तो उस पर क्या प्रकार खतरे होता है? तो इसमें होता है, देखिए यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन से दिए हैं जिसमें सत्य ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा और पांचवा। तो पहला ऑप्शन है इंटर्नशिप, है ना, और इसके बाद में इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा इंटरसेप्शन, अवरोधन, वियरवाधन, अवरोधन, और इसके बाद में इसका तीसरा क्या था? संशोधन, और पांचवा है इसका फैब्रिकेशन। ये सब क्या है? खतरे के प्रकार निम्न होते हैं। इस तरह के खतरे के प्रकार होते हैं कंप्यूटर के। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्न में से क्या विंडोज 7 सिस्टम में एक एक्सेसरीज टूल नहीं है? तो एक्सेसरीज टूल क्या नहीं है? तो एसक्यूएल सर्वर जो होता है वो एक विंडोज 7 सिस्टम एक जो कह सकते हैं हम क्या कहें, एक्सेसरीज टूल नहीं होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या होता है जब आप एमएस वर्ड में एक रो को चयन करते हो, CTRL शिफ्ट और प्लस का एक साथ दबाते हैं तो क्या होता है? तो ये पूछा गया, चयनित रो के ऊपर एक नई पंक्ति जुड़ जाती है। चयनित जो रो होती है उसके ऊपर एक नई पंक्ति जो है वो जुड़ जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम डाटा फोन और पहले ज्ञात मॉडल का आविष्कार किया? तो यह है AT&T। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग इंटरनेट से कनेक्शन करने के लिए नहीं किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक लाइन का उपयोग हम कनेक्शन करने के लिए नहीं किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कितने बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं? तो कितने बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं? तो 2 की पावर 10 बाइट, 2 की पावर 10 बाइट जो होते हैं वो 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, MS एक्सेल 2017 में कौन सा सेल है ना, जो सेल है वो पॉइंटर आपको इंगित करता है कि आप चयन कर सकते हैं। तो इसको कह देंगे डॉक्टर का बड़ा प्लस, जो बड़ा प्लस डॉक्टर का प्रतीक उसे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से हेडर और फुटर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य क्या? तो सत्य पहले देख लेते हैं। आप सम तथा विषम पेजों के लिए भिन्न हेडर व फुटर को सेट कर सकते हैं, ये सत्य है। आप हेडर और फुटर में इमेज सेट कर सकते हैं, ये भी एक सत्य। आप एक सेक्शन के पहले पेज के लिए विभिन्न हेडर और फुटर को सेट कर सकते हो, इसका नहीं है ना। आप एक सेक्शन के अंतिम पेज के लिए भिन्न हेडर व फुटर सेट जो है कर सकते हैं, ये आंसर नहीं है। मैंने ये आंसर तीनों क्यों बताया? क्योंकि हो सकता है कि इस बार ये पूछा जाए कि कौन सा है इसका फूडर, जो फूडर के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने तीनों ऑप्शन आपको बता दिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड में CTRL प्लस S की इसका इस्तेमाल जो है किस लिए किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल सेव के लिए किया जाता है। CTRL S मतलब सेव होता है।
सेव के लिए किया जाता है उसका इस्तेमाल। फिर है इसका एलियन का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि लेन का पूर्ण रूप क्या है, तो लेकर इसको बोलेंगे अपन फुल फॉर्म हम बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क ये क्वेश्चन इसके एक पहला भी रिपीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इस बार, तो आप देख लीजिएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फंक्शन मूल डॉक्यूमेंट या लोकेशन में सूचना हटाता है, तो ये कट कर देता, तो जो हमारा फंक्शन है वो मूल डॉक्यूमेंट या लोकेशन में सूचना को हटा देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में निम्न में से किस कुंजी का उपयोग पेज साइज तथा मार्जिन में बदलाव करने के लिए किया जाता है, तो ये है पेज सेटअप का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, IT का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि IT का फुल फॉर्म क्या है, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। IT का फुल फॉर्म इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 टेराबाइट में बाइट होते हैं, 1 टेराबाइट में कितने बाइट, तो 1 ट्रिलियन बाइट होते हैं दोस्तों, 1 टेराबाइट में 1 ट्रिलियन बाइट होते हैं, यानी कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है 1 ट्रिलियन बाइट में कितने 1 ट्रिलियन टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो कितने होते हैं 1 ट्रिलियन बाइट होते हैं 1 टेराबाइट में, 1 टेराबाइट में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है, मैग्नेटिक जो स्टोरेज है उसका एक उदाहरण क्या है, हार्ड डिस्क भी होता है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर तो सिर्फ ऑप्शन के लिए दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें इसमें से है यार क्या नहीं है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, इस छोड़ देते हैं अपन, है ना। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसी डिवाइस है जिसे PC प्रिंटर या अन्य सर्वर जो एक सर्वर से सेवाओं या संसाधनों का अनुरोध करता है, तो वो क्लाइंट एक सर्वर है, डिवाइस है जो अन्य से क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, या हम कह सकते हैं कि क्या कर अनुरोध करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, को वेब भी कहा जाता है, इसमें अरबों डॉक्यूमेंट होते हैं, एक ऐसी क्या वेब भी जिसको वेब भी कहा जाता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW को एक वेब भी कहा जाता है, जो अरबों डॉक्यूमेंट होते हैं इसके अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, कंप्यूटर को जो बूट करते हैं उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर की ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है हमें। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कर दिए, लाइक कर दीजिए यार। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक हार्डवेयर नहीं है, तो जावा एक हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हार्डवेयर क्या क्या है, तो प्रोसेसर चिप हार्डवेयर है, प्रिंटर एक हार्डवेयर है, माउस एक हार्डवेयर है, लेकिन जावा एक हार्डवेयर नहीं है। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पूरी डेली की आपकी क्विज आ रही है, डेली हम तो प्रीवियस पेपर आपको यहाँ पर सॉल्व करके दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।